नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मसूर की। पर्यटन नगरी मसूर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहुउद्देशीय यहां पर टाउन हॉल का भी लोकार्पण किया। वहीं समाज सेवी पंडित मनीष गौनियाल की तरफ से यहां पर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया गया है, जिसमें यहां पर उन्होंने कहा है कि मसूरी विधानसभा के अंतर्गत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ यहां पर मोबाइल नेटवर्क की भी बड़ी समस्या है। उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री से मांग की जल्द से जल्द यहां पर क्षेत्र के यहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर आश्वासन दिया गया और जल्द ही यहां पर समस्या का समाधान करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। ने विभिन्न अपने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, जिसमें हमारा खेल मैदान हो गया और ऐसे दुर्गम हमारे क्षेत्र है जहां आज तक रोड बन नहीं पाई। क्यों बड़े बड़े दावे करने वाले बीजेपी सरकार डबल इंजन का सरकार का दावा कर रही है, तब भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड सड़ गए और उसके बावजूद भी हम आज तक लोग सुविधा से वंचित है। जैसे टावर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आप देख रहे हो तो बड़े बड़े जो घोषणा कर रहे थे उसमें धरातल में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और विधानसभा सल्ट विधायक महेश जीना ने यहाँ पर राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सदर केवराला के यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंची। संस्थान काफी समय से बंद था। विधायक ने महेश जीना ने यहाँ पर देखा कि प्रशिक्षण संस्थान बंद होने से यहाँ पर छात्र छात्राओं को यहाँ पर समय से पूर्व फीस लेने पर संबंध यहाँ पर विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर जानकारी दी और संस्था को जल्द खोलने के निर्देश जारी किए। छात्र छात्राओं से अधिक शुल्क होने यहाँ पर छात्र छात्रा जो थे वो नाराज थे। और वहीं विधायक महेश जीना ने यहाँ पर 2 बच्चों को अपने सहयोग से उनका पंजीकरण कराया है। अध्यापकों को कहा कि यहाँ पर कोई बच्चे फीस से यहाँ पर दूर ना हो। विधायक जीना ने हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया है। आज हम यहाँ सदर केरला की आईटीआई के शुभारंभ के मौके पे यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारे पुष्कर धामी जी के द्वारा ये आईटीआई द्वारा शुरुआत कर दी गई है। हम उनका दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में आईटीआई का शुभारंभ किया। और हमारी अन्य मांगें उनसे है कि हमारी सरायखेत की भी आईटीआई और शुरू हो जाए और हमारे सालदे और यहाँ की आईटीआई में ट्रेड बढ़ जाए। इसके लिए मैं भक्ति उनसे प्रार्थना करता हूँ। और आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यहाँ पर सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। और वहीं अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर सल्ट विधानसभा में बीजेपी नेता गिरीश कोटनाला ने यहाँ पर सल्ट विधानसभा में यहाँ पर लोगों से जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि यहाँ पर भोंडांडा से यहाँ पर शुरू किया और बीजेपी नेता गिरीश कोटनाला सल्ट विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कोटनाला ने यहाँ पर भोंडांडा गांधी चौक में यहाँ पर एक बैठक आयोजित की। बीजेपी नेता गिरीश कोटनाला ग्रामीणों को यहाँ पर केंद्र और साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए नजर आए और कहा कि यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश के यहाँ पर हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। वहीं गिरीश कोटनाला ने कहा कि सल्ट विधानसभा में यहाँ प्रत्येक न्याय पंचायत एक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए। आगामी जो चुनाव आने वाला है उसके लिए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान को मैंने नाम दिया है मरचूला से नागचूला, भीताकोट से गुजरू कोट, कि पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो अपने विधानसभा का है वो मतलब चारों तरफ मैं जाऊंगा, पूरे क्षेत्र में घूमूंगा और हर गांव तक भाजपा का झंडा लहरा के आऊंगा। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर की यहाँ पर आशंका को देखते हुए रुड़की अस्पताल प्रबंधन अलर्ट हो गया है। सिविल अस्पताल के यहाँ पर ओपीडी में आने वाले मरीजों को यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाकर ही इलाज मिल सकेगा, क्योंकि रुड़की क्षेत्र में करीब 40,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की यहाँ पर दूसरी डोज नहीं लगवाई है, जिससे अब सिविल अस्पताल प्रबंधन ने यहाँ पर लोगों की लापरवाही के कारण ये कदम उठाया। सिविल अस्पताल सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल का यहाँ पर कहना है कि देश में यहाँ पर नए वेरिएंट की दस्तक के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और प्रदेश में आ रहे कोरोना मामलों को लेकर उप जिला अस्पताल में भी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के भी निर्देश जारी कर दिए गए। साथ ही अस्पताल में सभी ऑक्सीजन, आईसीयू बेड और सबकी यहाँ पर व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है। जिस तरीके से थर्ड वेव की आशंका बहुत तेजी से गहरा रही है, उस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट डोज लगने के बाद में सेकेंड डोज के लिए करीबन 35 से 40 हज़ार की जनसंख्या है जिनका ओवरड्यू हो चुका है।
तो हमें आशंका है कि कहीं यही जो जिनको वैक्सीन नहीं पूरी डोज पूरी होगी वो सबसे पहले इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। सबसे अनुरोध है कि वो स्वयं आगे आकर अपना वैक्सीनेशन पूरा करें और कोई अगर छूट गया है फर्स्ट डोज से भी उनको भी लेकर आएँ, उनकी अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। और देश के दूसरे सबसे बड़े रोपवे जोशीमठ ओली राजमार्ग और साथ ही ओली चेयर कार के किराए में यहां पर स्थानीय निवासियों को छूट दिए जाने की मांग को लेकर आज नगर अपर बाजार डांडो वार्ड से यहां पर पालिका सभासद अमित सती की यहां पर अगुवाई में एक स्थानीय युवाओं के यहां पर प्रतिनिधिमंडल यहां पर एसडीएम जोशीमठ के माध्यम से सीएम उत्तराखंड को ज्ञापन भेजा है, जिस पर शीघ्र ही कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल ओली रोपवे का यहाँ पर टिकट शुल्क रुपये जो बताया जा रहा है कि 1000 रुपए तय है और वहीं ओली चेयर लिफ्ट का यहाँ पर किराया 500 रुपए बताया जा रहा है कि यहाँ पर GMVN की ओर से यहाँ पर तय किया गया है, जिसको स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर कम करने की मांग की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि यहाँ पर धार्मिक और पर्यटन नगरी जोशीमठ के स्थानीय निवासियों ने यहाँ पर विश्व विख्यात हिम क्रीड़ा केंद्र ओली को यहाँ पर शीतकालीन खेलों के लिए भी विकसित करने में यहाँ पर शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग किया और अपनी काश्तकारी की यहाँ पर भूमि भी ओली के यहाँ पर विकास को समर्पित की। लेकिन अब स्थानीय निवासियों से यहाँ पर जोशीमठ ओली राजमार्ग चेयर लिफ्ट का बढ़ा हुआ किराया लिया जा रहा है। और जो बात करेंगे खानपुर की, आपको बता दें कि यहाँ पर खानपुर के लालचंद बाला गांव के यहाँ पर पास एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी राकेश कुमार निवासी रानीपुर से यहाँ पर 2 महीने पहले 3 अज्ञात बदमाशों ने यहाँ पर तमंचे के बल पर 8000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। और आपको बता दें कि खानपुर पुलिस ने यहाँ पर उस पूरी वारदात का खुलासा किया है। सीओ BS चौहान ने बताया कि बारीकी से जांच कर रही यहाँ पर खानपुर पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे, जिन पर काम करते हुए पुलिस ने यहाँ पर खानपुर गांव के एक युवक के घर छापेमार कार्रवाई की, जहां से फिरोज नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जब फिरोज से यहाँ पर पूछताछ की गई तो यहाँ पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पकड़े गए आरोपी फिरोज ने बताया कि यहाँ पर लूट की इस घटना में वो 5 लोग शामिल थे, जिसमें यहाँ पर 2 लोग उसी संस्था के हैं जहां से ये समूह के यहाँ पर किसके पैसे लाए थे। उन्हीं लोगों ने यहाँ पर पैसे लाए जाने की यहाँ पर सूचना दी थी। लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी BS चौहान ने यहाँ पर बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से 1000 नगद तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए गए। एक जो फाइनेंसर का पैसा वगैरह इकट्ठा करते थे उनसे लूट हुई थी यहाँ पे खानपुर क्षेत्र में, और फायर वगैरह भी किए थे बदमाशों ने। 3 बदमाश थे बाइक से, तो उसमें जो है एक अभियुक्त को खानपुर पुलिस ने जो है पकड़ा है, फिरोज नाम के। वो खानपुर का ही रहने वाला है। मैं तमंचे और कारतूस के पकड़ा गया है। उसने इस घटना का इकबाल किया है। उसके कब्जे से जो है घटना में लूटी गई राशि 8000 रुपये लूटे थे, उसमें 1000 रुपये रिकवर हुआ है और उससे जो है एक तमंचा रिकवर हुआ है, 2 कारतूस रिकवर हुए हैं और जो हमारे पीड़ित पक्ष थे उनका जो है पर्स वगैरह भी रिकवर हुए हैं। लक्सर में पहुंचे जिला जज विवेक भारती शर्मा एडवोकेट एसोसिएशन के यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को समय पर सही न्याय मिले, इनके बार और बेंच को भी यहाँ पर सामूहिक प्रयास करने चाहिए और कहा कि अगर न्याय मिलने में यहाँ पर देरी होती है तो उसका महत्व कम हो जाता है। जिला जज लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के यहाँ पर नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन में यहाँ पर इसी महीने यहाँ पर नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इसमें यहाँ पर सर्वसमिति से यहाँ पर अधिवक्ता सेठपाल सिंह को यहाँ पर अध्यक्ष, विनोद शर्मा को सचिव, अंकुर चौधरी को यहाँ पर उपाध्यक्ष, प्रदीप चौहान को सह सचिव, आदित्य प्रकाश को कोषाध्यक्ष और साथ ही सुशील कुमार सिंघल को जो है आय व्यय निरीक्षक की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकारिणी सदस्य यहाँ पर 5 पदों पर भी यहाँ पर हरीश कुमार, नीरज सागर, अंकित तोमर, परवेज काम्बोज और साथ ही विपिन कुमार का चयन सर्वसमिति से हुआ है और बुधवार शाम को यहाँ पर नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। उनके जितने सदस्यगण हैं उनको इस बात का स्मरण हमेशा रखना चाहिए कि ये एक वो व्यवसाय है कि जिसके अंदर आदमी डबल ग्रेजुएशन करने के बाद आता है और समाज उनकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता है और जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो उनसे न्याय की आशा करते हैं। तो समर्पित भाव से जो है वो उनके न्याय दिलवाने के, उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करें और ऐसा कोई आश्वासन ना दें कि जिससे को वो पुराना। और कल्पेश्वर घाटी में अटल उत्कृष्ट राज्य प्राथमिक विद्यालय उर्गम में यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर कई प्रकार की जानकारियां दी गई और बच्चों को वर्तमान समय में यहाँ पर साइबर अपराध के बारे में भी बताया गया है।
आपको बता दें कि लगातार साइबर अपराध दुनिया में यहाँ पर अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है, जिसके शिकार यहाँ पर बच्चे, किशोर और साथ ही युवा अधिक हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जाने अनजाने में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम यहाँ पर जब बिना सोचे समझे दोस्ती करते हैं तो कई बार साइबर अपराध की दुनिया में यहाँ पर धकेले दिए जाते हैं। और इसी विषय पर यहाँ पर बच्चों को अच्छी अच्छी जानकारियां दी गई। सभी छोटे बच्चों को दी गई यहाँ पर जानकारियों में सबसे पहले बताया गया कि जब भी यहाँ पर फेसबुक से किसी से भी यहाँ पर दोस्ती करें, अच्छी तरह से जान लें कि वो कौन है। और चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर विकास खंड भिकियासैन शिक्षक भवन में यहाँ पर गवर्नमेंट पेंशनर्स संगठन राम गंगा के सदस्यों यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में भिकियासैन, सयालदे, चौखटिया और साथ ही सल्ट रिटायर्ड पेंशनर्स ने यहाँ पर शिरकत की। और बैठक में आयोजन जो है मुख्य रूप से यहाँ पर उच्च न्यायालय की तरफ से यहाँ पर पारित स्थगन आदेश पर विचार विमर्श के लिए किया गया था। बैठक में सभी वक्ताओं ने यहाँ पर उच्च न्यायालय के यहाँ पर फैसले पर खुशी जताई और न्यायालय के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर फैसले से आम लोगों में यहाँ पर न्याय के लिए प्रति विश्वास बढ़ा है। और बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने यहाँ पर कहा कि न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि यहाँ पर पेंशन दान की वस्तु नहीं है, ये उनका अधिकार है। चारों विकास खंडों की एक बैठक भिकियासैन तहसील मुख्यालय पर बुलाई गई थी। बैठक का मुख्य एजेंडा था कि पिछले 15 दिसंबर को जो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, ये कटौती जो सरकार द्वारा की जा रही है उसको बंद करने का, तो इस पर चर्चा करनी थी। और विश्व सूत्रों से हमको ये भी ज्ञात हुआ था कि सरकार जो है इस पर अभी विधिक राय ले रही है और इसको स्थगन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी। भूपेंकुट बद्री धाम, जो कि धाम यहाँ पर चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है, जहां स्वयं नारायण जी यहाँ पर विराजते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बद्री धाम के कपाट 20 नवंबर को जो है शाम 6:45 पर शीतकालीन के चलते यहाँ पर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। हालांकि बद्री धाम में यहाँ पर इस वक्त भारतीय सेना के जवान और साथ ही देवस्थानम बोर्ड के यहाँ पर सेवादार और साथ में यहाँ पर पुलिस प्रशासन इस वक्त बद्री धाम यहाँ पर अपनी सेवा में लगे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण बद्री धाम में यहाँ पर चारों तरफ बर्फ की यहाँ पर चादर बिछ गई थी, जिस कारण आज भी बद्री धाम में जबरदस्त ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि आजकल मौसम जरूर यहाँ पर सुहावना बना हुआ है, लेकिन ठंड का सितम बद्री धाम में यहाँ पर अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सुबह शाम बद्री धाम में जबरदस्त ठंड का एहसास किया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे बालाघाट की। आपको बता दें कि यहाँ पर बालाघाट जिले की एक पंचायत एसीबी है, जहां पर चुनाव ने यहाँ पर गांव की लड़ाई को ही खत्म कर दिया है। प्रतिद्वंदी की यहाँ पर राह को एकता की हार में यहाँ पर पिरो दिया गया। जबकि आपने देखा और सुना होगा कि पंचायतों में वार्ड पंच के लिए भी यहाँ पर 5-5 उम्मीदवार सगे संबंधी होने के बावजूद आपस में लड़ते हैं। वहीं किरनापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत किन्हीं के 3 बार के सरपंच दयानंद धनवले के चलते पूरी की पूरी पंचायत बिना चुनाव के निर्विरोध यहाँ पर आम सहमति से चुन ली गई है। किन्हीं गांव में यहाँ पर वर्षों से पंचायत चुनाव लड़ने की नीति चलती आ रही है। और आप बता दें कि यहाँ पर ऊपर से इस गांव के चुनाव भी यहाँ पर बड़े टसल से होते थे और जिसमें यहाँ पर क्षेत्रवासी की यहाँ पर निगाहें भी बनी रहती थी। उस परंपरा को तोड़ते हुए इस बार सरपंच दयानंद धनवाले के यहाँ पर त्याग और साथ ही गांव के सामाजिक समरसता भाईचारे को कायम किया गया है। क्या मैं लगभग 3 पंचवर्षीय हो गई है, जिसमें मैं सरपंच पद ग्रामीणों ने हमारे को दिया और ग्राम का संपूर्ण विकास हमारे द्वारा किया गया और उसमें सभी ग्रामों वासियों का भी सहयोग रहा, सभी पंचों का। तो अब जब आरक्षण की बात आई तो आरक्षण में उसके बाद में फिर पुनः 5-6 प्रत्याशी और लाइन में आए। मैंने एक दिन दिमाग ऐसे ही सोचा कि यार क्यों ना एक पहल की जाए कि एक निर्विरोध हो जाए। और निर्विरोध तब होगा जब जो प्रत्याशी होता है अगर वो सभी लोगों को समझाए। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर आपको बता दें कि महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत भोपाल के रशीदिया स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर टीकाकरण में आए लोगों से उनका हालचाल जाना और दूसरा टीकाकरण के लिए यहाँ पर प्रेरित करने की अपील भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। और आपको बता दें कि जनता कोविड-19 के कड़े रूप से यहाँ पर पालन करे, इस बात पर विशेष ध्यान रखें
अपने आसपास के लोग जिन्होंने यहाँ पर टीका नहीं लगवाया उन्हें भी यहाँ पर टीका लगाने के लिए तैयार करें और उनसे कहें कि यहाँ पर वो भी टीका लगवाएं और साथ ही अपने आसपास के सभी लोगों को यहाँ पर प्रेरित करें। और इस खबर पर जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। कोरोना की तीसरी लहर दुनिया के कई देशों में आ चुकी है और इसलिए मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि हम असावधान ना रहें। हम ये ना भूलें कि पहली और उसके बाद दूसरी लहर में हमने कई अपनों को खोया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ा हमला बोला है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने यहां पर कहा कि पूरे प्रदेश के किसान और आम जनता बीजेपी सरकार और व्यापारियों के बीच सांठगांठ होने से यहां पर परेशान है। उन्होंने कहा कि शासकीय सोसाइटी को यहां पर कमलनाथ सरकार ने 80% खाद देने और साथ ही आम व्यापारियों को 20% खाद देने के लिए यहां पर नियम लगाया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे हटा दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने यहाँ पर कहा कि बीजेपी ने यहाँ पर शासकीय गोदामों और साथ ही बजाय यहाँ पर सीधे व्यापारियों के गोदाम खाद से यहाँ पर फुल कर दिए गए। डॉक्टर गोविंद सिंह ने यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की वजह से प्रदेश में खाद का संकट बना हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता और हर पूरे प्रदेश के करोड़ों किसान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की व्यापारियों के द्वारा सांठगांठ मिलकर करने से जो कांग्रेस पार्टी के समय सोसाइटियों को 80% खाद और व्यापारियों को 20% खाद देने का प्रतिबंध लगाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वो प्रतिबंध हटा दिया और पूरा खाद गोदामों में न भर के व्यापारियों के गोदाम में। और विजयलक्ष्मी साधु विधायक महेश्वर प्रदेश के यहाँ पर किसानों के लिए विधानसभा में सवाल पूछा। महेश्वर के यहाँ पर दो जो है ब्लॉक महेश्वर और साथ ही बड़वा में से यहाँ पर अतिवृष्टि और साथ ही यहाँ पर ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई थी, जिस पर कमलनाथ सरकार ने 94 करोड़ रुपए दिए थे और टोटल मिलाकर यहाँ पर 94 से 94 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृति हुई थी, जिसके यहाँ पर 25% की किस्त फसल मुआवजे की यहाँ पर दी गई थी। शिवराज सरकार का कर्तव्य था कि यहाँ पर 75% राशि यहाँ पर देनी थी, जिन्होंने यहाँ पर 75% की राशि जो है उन किसानों को नहीं दी है और आज 1.5 साल हो गया है कि यहाँ पर आज किसान इनसे परेशान हैं। मेरा सवाल है कि यहाँ पर जवाब जो है गोलमोल दिया और शेष राशि पर इनका जवाब नहीं आया। इनके दो मंत्री आज विधानसभा के पटल पर दो अलग अलग भाषण में भाषा अपनी बोलते हैं और जवाब देते हैं। इनके राजस्व मंत्री ने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है, वहीं संसदीय मंत्री ये कहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री ये कहते हैं कि राशि बड़ी है, इसको देना अभी उचित नहीं है, इसे समय बताना उचित नहीं है। तो आपके माध्यम से मेरा इस सरकार को कहना है कि आपके पास आप बताएं कि सरकार के पास पैसा है या नहीं। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। आज इंदौर में यहां पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बीजेपी पर आरक्षण और पंचायत चुनावों को लेकर कई आरोप लगाए गए। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदाशिव यादव ने यहां पर पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त करने के फैसले के संबंध में यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायत चुनाव में यहां पर ओबीसी आरक्षण खत्म होने पर सरासर झूठ बोला सही है और शिवराज सरकार कांग्रेस की तरफ से यहां पर आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में यहां पर ओबीसी को अधिकार दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में यहां पर सड़क से लेकर संसद तक का घेराव करेगी कांग्रेस। जबकि यहां पर मध्य प्रदेश में हो रहे यहां पर पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयीन शिक्षा वर्ग को यहां पर आरक्षण समाप्त कर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। कैसे नहीं रख सकी, आरक्षण निरस्त होने के फैसले में नया पिछड़ा वर्ग के लोगों को गहरा धक्का पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच हमेशा से आरक्षण को समाप्त करने की रही है। शिप्रा नदी नालों से यहां पर गंदगी को लेकर संत समाज की नाराजगी को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने संतों के एक दल को कान्हा नदी नाला ट्यूबिंग का निरीक्षण करवाया।
निगम आयुक्त प्रतिभा पाल खुद संतों को लेकर यहां पर इस दौरे पर मौजूद रही और शिप्रा नदी में यहां पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर संत समाज की नाराजगी को देखते हुए नगर निगम इंदौर की तरफ से बुधवार को संत प्रतिनिधि मंडल को पूरे गानालाल ट्रैपिंग का यहां पर निरीक्षण करवाया गया। इस अवसर पर मूसाखेड़ी स्थित वार्ड 51 में नाला ट्रैपिंग को लेकर यहां पर संत समाज आदर्श नाले में यहां पर शिप्रा नदी के यहां पर शुद्धि को लेकर गंगा जल का आग्रह किया है और साथ ही निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने यहां पर बताया कि इंदौर नगर निगम की तरफ से किए गए नाला ट्रिपिंग को लेकर संतों को यहां पर निरीक्षण कराया है। कि शिप्रा में कहीं से भी अगर गंदा पानी मिल रहा है कान से या अन्य कहीं भी जगह से, तो उनका निराकरण किया जाए प्राथमिकता से। उसी को लेकर चूंकि नगर निगम सीमा क्षेत्र में ये इंदौर नगर निगम की जवाबदारी है कि हमारे यहाँ से जो कान पानी लेके जाए वो साफ उपचारित जल लेके जाए। इसी के संबंध में एक एसटीपी हम लोगों ने विजिट कराया महाराज जी लोगों को और यहाँ एक नाले का फील्ड का काम उन्होंने देखा है। आगे भी एसटीपी देख रहे हैं। तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं जो पिछले 5 वर्षों के प्रयास हैं इंदौर नगर निगम के, चाहे वो एसटीपी 11 बनाने को लेकर हों लगातार। देखिए, हमने उन्हें बताया कि ये नाला एक समय में बहुत गंदा होता था, यहाँ पूरा घास से भरा रहता था, इसमें गंदा पानी, ड्रेनेज का पानी और मकान गंदा पानी, ड्रेनेज का पानी सारा इसमें आता था और आसपास के लोग बीमार होते थे। आज देखेंगे कि पूरा वार्ड 51 का जितना भी नाला है आदर्श नाले के रूप में बना है। पहले भी इसके अंदर हमने जो है क्रिकेट का कार्यक्रम किया, क्रिकेट खेला गया इसमें। इसके बाद में एक शादी विवाह का काम हुआ, जन्मदिन लोग बना रहे हैं, एक सेफ्टी पॉइंट बन गया, सेल्फी पॉइंट बन गया है। और आज संत समाज ने मिलकर यहाँ पर अर्घ दिया है इसमें, इस नाले के अंदर, कि हमेशा शुद्ध रहे और साफ सुथरी रहे। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतने, बाकी तमाम देश और दुनिया की ताजा और तरीन खबरों को सबसे पहले और सटीक देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।